इंसान में अगर धैर्य, सहनशीलता और हौसला हो तो बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कर अपने भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके लिए इसी से रिलेटेड एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं जिसका नाम है मूर्तिकार और पत्थर का धैर्य। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। मूर्तिकार बड़े ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक बार उसके मन में ईश्वर की प्रतिमा बनाने का विचार आया। उस विचार से प्रभावित होकर मूर्तिकार अगले ही दिन सुबह में जंगल में निकल पड़ा पत्थर की तलाश में। थोड़ी दूर आगे चलने पे उसे एक बड़ा ही सुंदर पत्थर दिखाई पड़ता है। मूर्तिकार वहां ठहर जाता है और अपने पास से छेनी और हथौड़ी निकालकर पत्थर पर प्रहार कर उसे तोड़ने लगता है। जब वह पत्थर को काट रहा था तो पत्थर को बड़ा कष्ट हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया। पत्थर मूर्तिकार से बोलता है, देखो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। इस पर मूर्तिकार पत्थर से कहता है, बस थोड़े ही समय की बात है, थोड़ा हौसला रखो। और इतना कहकर वो अपनी छेनी और हथौड़ी से फिर से पत्थर को काटने लगता है। थोड़ी देर और पत्थर बर्दाश्त करता है, फिर सहसा ही वह नाराज होते हुए बोल पड़ता है, बस करो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहां से। इस पर मूर्तिकार फिर से पत्थर को समझाता है, देखो तुम अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूर्त के रूप में तराश रहा हूं। अगर तुम कुछ दिनों तक दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इतना कहकर मूर्तिकार फिर से औजार उठाता है, लेकिन पत्थर क्रोधित होते हुए बोलता है, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो, मैं जानता हूं मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। मैं आराम से यहां पड़ा हूं, चले जाओ, अब मैं जरा भी तकलीफ नहीं सह सकता। इस पर मूर्तिकार अब सोचता है एक अंतिम प्रयास और वह करेगा। वह फिर से पत्थर को समझाने का प्रयास करता है, देखो मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पर अगर तुम अपना दर्द अभी बर्दाश्त कर ले जाओगे तो हो सकता है कि कल तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है कि अभी का आराम तुम्हें कल पछतावा दे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर के गुणों को देख सकता हूं, तुम्हारे अंदर असीम अपार संभावनाएं हैं। यूं पड़े पड़े तुम यहां अपना जीवन मत बर्बाद करो। मूर्तिकार बार बार पत्थर को समझाता है उसके बारे में, लेकिन पत्थर पर मूर्तिकार की बातों का कोई असर नहीं होता। वह अपनी बात पर अड़ा था। मूर्तिकार पत्थर को वहीं छोड़ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मूर्तिकार को एक दूसरा अच्छा पत्थर दिखाई पड़ता है। मूर्तिकार वहां रुक जाता है और अपने पास से छेनी और हथौड़ी निकालकर फिर दूसरे पत्थर पर प्रहार कर उसे काटने लगता है। दूसरे पत्थर को भी उतना ही दर्द होता है, लेकिन दूसरा पत्थर दर्द बर्दाश्त कर ले जाता है। वो अपना हौसला और धीरज बनाए रखता है। थोड़े ही दिनों में मूर्तिकार उस पत्थर को सुंदर ईश्वर की मूर्ति का आकार दे देता है और उसके अगले सुबह ही गांव के लोग उसे उठाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर जंगल से एक और पत्थर लाया जाता है और उसे बाहर स्थापित किया जाता है। उसका प्रयोजन नारियल को फोड़ने के लिए होना था। दोस्तों, यह वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को अपने ऊपर प्रहार करने से मना कर दिया था। अब लोग दूर दूर से, अगल बगल के गांव से मूर्ति पूजन के लिए मंदिर में आने लगते हैं। जो आता पहले बाहर रखे पत्थर पर नारियल फोड़ता और अंदर जाकर मूर्ति पर पुष्प अर्पित करता, उससे आशीर्वाद लेता, उस पर चढ़ावा चढ़ाता। ब्राह्मण और पंडित उसकी सेवा में लगे रहते हैं। यह सब बाहर रखा पत्थर बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जब दिन भर की भीड़ के बाद रात में मंदिर खाली होता है तो बाहर रखा पत्थर अंदर रखी मूर्ति से बात करने लगता है। वह संवाद करता है, देखो
कितना अंतर है मेरे और तुम्हारे जीवन में। पत्थर तो मैं भी हूं और पत्थर तुम भी हो, लेकिन लोग दूर दूर से आ रहे हैं, वह मेरे ऊपर प्रहार करके नारियल फोड़ते हैं, और वही लोग तुम्हें अंदर जाके तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हारे ऊपर पुष्प अर्पित करते हैं। कितना अंतर है मेरे तुम्हारे जीवन में। इस पर अंदर रखी मूर्ति बोलती है कि यह अवसर तो ईश्वर ने तुम्हें ही पहले दिया था, लेकिन तुमने उस समय होने वाले कष्ट से हार मान ली। तुमने मूर्तिकार को अपने ऊपर प्रहार करने से मना कर दिया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया रहता तो शायद लोग तुम्हें ही प्रणाम करते। मूर्ति की बात सुनकर बाहर रखे पत्थर को अपने ऊपर बहुत पछतावा और ग्लानि होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद वह उस समय उस दर्द को सह ले जाता तो आज समाज में उसका उतना ही इज्जत होता जितना कि मूर्ति का हो रहा है। लोग उसे भी प्रणाम और चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन उसने थोड़े से पीड़ा के लिए अपना जीवन भर का कष्ट ले लिया। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। हम अभी मेहनत और परिश्रम करके अपने आने वाला भविष्य संवारना है हमें, कि अभी मौज मस्ती करके फिर आने वाले भविष्य में मेहनत करना है। यह पूरे तरीके से हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।